Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the remaining part of a factors affecting your elasticity of demand. इसके पहले वाले सेशंस में हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें से कुछ पॉइंटर्स हमने अभी तक कवर अप किए हुए हैं और कुछ पॉइंटर्स हमें कवर अप करने बाकी हैं. सो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने स्टडी किए जो अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जितने से प्राइस चेंज होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा हमारा डिमांड चेंज हो या फिर उससे कम डिमांड चेंज हो. सो द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड विद द चेंज इन द प्राइस, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड विद द चेंज इन द प्राइस, दैट इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है. तो प्राइस जितने से चेंज हो रहा है, हो सकता है डिमांड उससे ज़्यादा चेंज हो या फिर उससे कम चेंज हो, तो वो सब चीज़ों को क्या करते हैं यहाँ पे हम इलास्टिसिटी में मेजर करते हैं. तो पॉइंटर्स हमने जो अभी स्टार्ट किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड में, तो कल हमने देखा था इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द नेचर ऑफ कमोडिटी. नाउ नेचर ऑफ कमोडिटी एक ऐसे फैक्टर है जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है. अगर ये नेसेसिटी होगा तो इनइलास्टिक डिमांड होगा, कंफर्ट और लग्जरी होगा तो इलास्टिक डिमांड होगा. तो इनइलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब जो डिमांड चेंज हो सकता है, इनइलास्टिसिटी मतलब जहाँ पे हमारा डिमांड क्या होता है, फिक्स होता है. तो डिमांड जहाँ पे फिक्स होता है, जहाँ पे चेंज हो सकता है, दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. दोनों फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ये दोनों फैक्टर्स ये दोनों चीज़ें हम कंसिडर करते हैं. सो बेसिकली नेचर ऑफ कमोडिटीज़ में आपका इलास्टिसिटी है या इनइलास्टिसिटी है, सो दैट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ नेचर ऑफ कमोडिटी. फिर इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूट. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जो हम क्या कर सकते हैं, एज एन अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटर का गुड्स जिसे आप बोल सकते हैं. जैसे हमारे कॉम्पिटिशन से आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी टूथपेस्ट का. बहुत सारी कंपनीज है टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट की जो कंपनीज़ हैं वो आपस में क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट रिलेशन है उनका, आपस में अल्टरनेटिव रिलेशनशिप है. इंस्टेड ऑफ वन कंपनी वन ब्रांड, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ब्रांड के टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं. तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी होगी. सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, मोनोपोली टाइप का सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमारा डिमांड क्या होता है, फिक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना ही कंपटीशन है जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं. जब कंपटीशन होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, आपका इलास्टिक हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो कभी आपका सेल होगा कभी नहीं होगा, जो ऑलरेडी हमने डिटेल में कवर अप किया हुआ. देन हैबिट्स एंड कस्टम्स. अगर कोई पर्सन किसी भी चीज़ को लेके हैबिचुअल है, स्मोकिंग सिगरेट्स एंड और अल्कोहल, दिस आर द सर्टन एग्जांपल्स जो हम ले सकते हैं हैबिचुअल गुड्स में. अगर आप हैबिचुअल हैं तो प्राइस उसकी कितनी भी बढ़े या कितनी भी कम हो, आपका डिमांड क्या होगा, उसका इनइलास्टिक होगा. आप फिक्स क्वांटिटी ही डिमांड करेंगे, चाहे वो आपको 50 रुपीज़ में मिले, 200 या 5000 या फिर 10,000 रुपीज़ या 1 लाख में मिले, आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, फिक्स होता है. देन अल्टरनेटिव यूजेस. इन केस ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस डिमांड आपका क्या होता है, इलास्टिक हो जाता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, अगर मैं हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, कुकिंग पर्पज़ के लिए आई कैन डू द सम अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इफ़ अल्टरनेटिव यूजेस है तो वहाँ पे क्या होता है, डिमांड हमारा इलास्टिक हो जाता है. तो ये जो इलास्टिसिटी है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड है, वो क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्टन फैक्टर्स ये चेंज होते रहते हैं. देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर दो गुड्स हम साथ में यूज़ करने वाले हैं तो एक गुड्स के डिमांड क्या करेगी, दूसरे गुड्स के इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करेगी, इट विल गोइंग टू अफेक्ट इट. जब हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक है तो अदर कमोडिटीज़ का भी डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल गोइंग टू चेंज एंड वाइस वर्सा. इनकम लेवल ऑफ अ हाउस होल्ड. नाउ दिस इज़ फ्रॉम वेयर हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो डिमांड की इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हाउ मच इट विल गोइंग टू चेंज. ये चेंज होगा, प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ेगा, एग्रीड, लेकिन कितना बढ़ेगा, जो कितना बढ़ेगा, हाउ मच, दैट क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ अ इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड. वो क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिलता है कि इनइलास्टिक होगा, नहीं बढ़ेगा, कि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा. सो इनइलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे
ये हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स, जिसमें से सबसे पहला है यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे आज के लिए, इट्स योर इनकम लेवल ऑफ अ हाउस होल्ड। देखो कभी कभी क्या होता है ना, डिमांड आपका डिपेंड करता है कंज्यूमर के इनकम पे। कंज्यूमर का जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। और जितना ज़्यादा कंजम्पशन वो कस्टमर करेगा मार्केट में, उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, डिमांड होगा। ऑब्वियसली कंजम्पशन के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम परफॉर्म ही करते हैं। So nature or level of a household means what? If the demand for the goods and services by the high level consumers remain the relatively inelastic and low income group के लिए क्या होता है, वो consumption ये क्या होता है, it will be costly and the rich usually do not do so. Now when we talk about the consumer income, demand for the goods and services by the high income group consumers remain relatively inelastic and low income group may reduce their consumption of their certain items when they become costly. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, इफ़ आई एम द पुअर पर्सन, तो मेरे केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर मैं पुअर पर्सन हूँ तो मेरे केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। डिमांड चेंज होता रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं आई एम द पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी इनकम जो है 10,000 रुपये है, 8,000 रुपये है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। किसी महीने 6,000 रुपये खर्चे हो जाते हैं, किसी दिन 10,000 रुपया पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, किसी महीने में 8,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो एज अ पुअर पर्सन हर महीने, हर टाइम, हर सिचुएशन में मेरा डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस बढ़ते घटते रहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइजेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। जब ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हो रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, मेरा कंजम्पशन भी चेंज होगा। इनकम मेरी फिक्स है, इनकम आई एम द पुअर पर्सन, आई एम ओनली अर्निंग 10,000 और 12,000 रुपीज़, उसी में मुझे चलाना है। तो कभी मुझे कम स्पेंड करना पड़ेगा, कभी मुझे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। दैट मीन्स माई डिमांड विल गोइंग टू चेंज, दैट्स वाई इट इज़ अ इलास्टिक वन। और रिच पर्सनस के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ रिच इनकम और हाई इनकम ग्रुप पीपल्स, कंज्यूमर्स, उनका कंजम्पशन क्या होता है, फिक्स हो जाता है। सपोज आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ और उसमें से 12,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, इट्स ओके। बट ड्यू टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, अगर वो 12,000 अगर 15,000 का भी एक्सपेंडिचर हो जाए, कंजम्पशन अगर 12 से 15 भी हो जाए, तो भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे विल गोइंग टू परचेस दैट मच क्वांटिटी ओनली, जितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन पुअर पर्सन्स के केस में क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, हम अपना कंजम्पशन कम कर लेते हैं। हम जितनी क्वांटिटी पहले कंज्यूम करते थे, उससे कम क्वांटिटी हम क्या करेंगे, मार्केट से परचेज करेंगे। तो वो एग्जैक्टली क्या हो गया, आपका इलास्टिसिटी डिटरमाइन करती है। अगर आप हायर इनकम है या फिर लोअर इनकम है, अकॉर्डिंगली आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होगी। देन आफ्टर द टाइम पीरियड, नाउ टाइम पीरियड के केस में क्या होता है, in the short run the demand by large remains inelastic, whereas in the long run the demand becomes relatively elastic as the substitutes becomes the available. In the other words, the price elasticity of a demand is larger, longer is the time period allowed for the consumers to respond to the change in the price of a commodity. अब इमीडिएटली अगर मैंने प्राइस चेंज किया और अपने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड को फ्लक्चुएट करने की कोशिश की, तो वो सिचुएशन में मेरा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। डिमांड इनइलास्टिक होना मतलब कि अगर मैं हायर प्राइस भी चार्ज करूंगा तो कस्टमर्स विल गोइंग टू परचेज, वो परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, शॉर्ट रन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि कहीं और से वो क्या कर सकें, परचेज कर सकें। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, अगर मैं 10 का 20 भी लेता हूँ तो भी वो क्या करेंगे, मुझसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। दे विल गोइंग टू परचेज, दे विल गोइंग टू डिमांड, क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो कहीं और नहीं जा सकेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। लेकिन यही अगर जब लॉन्ग रन होगा, यही जो उनको कुछ समय दिया जाएगा सोचने के लिए, या कुछ समय दिया जाएगा आने वाले 5-6 साल या आने वाले 5-6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उससे ज़्यादा का भी समय लॉन्ग रन हो गया। लॉन्ग रन में क्या होता है कि सबके पास जो है, दे ऑल द कस्टमर्स विल गोइंग टू हैव द डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम वेयर दे कैन परचेज एग्जैक्टली। तो अगर मैं अपने प्राइजेस इंक्रीज़ कर लिया तो कस्टमर्स विल गोइंग टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स और दे विल गोइंग टू वेट फॉर अ फ्यू टाइम पीरियड एंड देन दे विल गोइंग टू परचेज फ्रॉम द अदर सब्स्टिट्यूट। सो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग रन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। लॉन्ग रन में
कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं, शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये कभी कभी ये टाइम पीरियड के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ शॉर्ट टर्म देन इट विल बी इनइलास्टिक, अगर लॉन्ग टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। हो सकता है आने वाले कुछ महीने के लिए, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पीरियड के लिए कस्टमर्स आपसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, लेकिन जैसे उन्हें अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे ही उन्हें अच्छा क्लाइंट, दे विल गेट द सेलर जो क्या कर रहा है, ही विल गोइंग टू ही इज एक्चुअली चार्जिंग द लोअर प्राइसेस, तो वो वहाँ पे क्या होंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे होता है, आपके टाइम पीरियड में। देन आफ्टर द लेवल ऑफ प्राइस एंड एक्सटेंट ऑफ अ चेंजेस। Now level of a price, or you can say the price level and extent of a changes. At a very high or very low level of a price, the small changes would not induce much change in the demand, hence the demand is remaining relatively inelastic. Now क्या होता है कि at a very high or very low level of a prices, the small changes would not induce much change in the demand, hence the demand remains relatively inelastic. चाहे प्राइस ज़्यादा हो, चाहे प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर चाहे प्राइस बहुत कम हो, ये दो सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा डिमांड क्या होता है, फिक्स होता है, इनइलास्टिक होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा हूँ देन ऑल्सो नोबडी विल गोइंग टू परचेज, ओनली फ्यू पीपल्स विल गोइंग टू परचेज, कुछ लोग ही मुझसे परचेज करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर मैं बहुत ही कम प्राइस चार्ज कर रहा हूँ तो भी मुझसे कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज ही परचेज करेंगे। ऑल द पीपल्स विल नॉट गोइंग टू परचेज फ्रॉम मी, सब के सब मुझसे परचेज नहीं करने वाले। क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है कि बहुत ही लो प्राइस पे मैं अपने गुड्स सेल करूँगा मार्केट में, सो कस्टमर्स विल गोइंग टू थिंक कि हाँ बहुत कम दाम पे ये बेच रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास वो क्वांटिटी नहीं है, इनके पास वो क्वालिटी नहीं है, इनके गुड्स थोड़े इन्फीरियर टाइप के हैं, तो दे विल नॉट गोइंग टू परचेज फ्रॉम मी। अगर वही एक सर्टन रेंज में मैं अपने मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करूँगा तो दे विल गोइंग टू परचेज। तो ना ही ज़्यादा हाई प्राइस, ना ही ज़्यादा लो प्राइस, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इनइलास्टिक। The TV, refrigerator, car will going to have a more or less the same demand if the price changes by the small margin. Similarly, the price of the journals and the magazines, which usually low, and the changes by the 50 paisa would not going to bring any changes in the demand. Even if the prices थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, लिटिल बिट चेंज होते हैं, तो वो सिचुएशन में भी क्या होता है, अगर प्राइसेस लिटिल बिट चेंज होते हैं तो वहाँ पे भी डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक हो जाता है। कैसे, तो सिर्फ माइनर चेंज होने पे प्राइस पे द डिमांड विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट। जो इंसान, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम परचेजिंग समथिंग विच इज़ कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़, कोई गुड्स एंड सर्विस है जो 10 रुपये का मैं परचेज़ करता हूँ मार्केट से। अब 10 रुपये का मार्केट से मैं परचेज़ कर रहा हूँ ना, अगर वो 10 रुपये की चीज़ अगर 11 या 12 रुपये भी हो जाती है तभी भी मैं क्या करूँगा, उसे मार्केट से परचेज़ करूँगा, क्योंकि ओनली फॉर 1 और 2 रुपीज़ आई विल नॉट गोइंग टू चेंज माई डिमांड, मैं अपना डिमांड चेंज नहीं करूँगा। तो ये है क्या आपका लेवल ऑफ प्राइस एंड एक्सटेंट। फिर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, नेक्स्ट फैक्टर जो है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है आपका, आप कितना इनकम आप जो है एक्सपेंडिचर जो स्पेंड कर रहे हो ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड कर रहे हो। 10,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, 6,000 रुपये मैं स्पेंड कर रहा हूँ, 4,000 रुपये की सेविंग कर रहा हूँ, 1 लाख रुपीज़ आई एम अर्निंग, आई एम स्पेंडिंग अप्रॉक्स 80,000 एंड 20,000 का सेविंग मैं कर रहा हूँ। सो कितना प्रपोर्शन आप स्पेंड कर रहे हो वो भी डिटरमाइन करता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे द डिमांड फॉर द एनी आइटम ऑन विच द स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड remains the relatively inelastic. There are the two persons, person A and person B. Person A की इनकम है 10,000, person B की इनकम है 1 लाख रुपीज़, एंड यहाँ पे ये कुछ गुड्स है, there are the certain goods, let's say कोई कमोडिटी X है। अब इस कमोडिटी X का प्राइस कितना है, 5,000। कमोडिटी X का प्राइस क्या है, 5,000। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ इनकम यू आर स्पेंडिंग, दैट विल गोइंग टू डिटरमाइन योर इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। तो अगर यहाँ पे 2 पर्सन है, एक A है और एक क्या है, B है। A के केस में A की सैलरी कितनी है, 10,000, और B की सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप देखोगे तो दोनों एक ही गुड्स परचेस कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द कमोडिटी X, जिसका कॉस्ट कितना है, 5,000 है। अब यहाँ पे मिस्टर A अपने इनकम का 50% स्पेंड कर रहे हैं कमोडिटी X को
कंज्यूम करने के लिए, गुड्स एक्स को कंज्यूम करने के लिए, और मिस्टर बी अपने इनकम का सिर्फ और सिर्फ 5% स्पेंड कर रहे हैं फॉर परचेजिंग द सेम कमोडिटी एक्स एट अ ₹5,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जितना ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड करते हो वहाँ पे चांसेस होता है आपका इलास्टिसिटी का। तो ये सिचुएशन में अगर इन गुड्स का प्राइसेस 5 से अगर 6,000 हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पे मिस्टर ए विल गोइंग टू स्पेंड नॉट 50%, ही विल गोइंग टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ इनकम। और यहाँ पे अगर ये 5,000 से 6,000 भी हो जाता है तो भी जो है मिस्टर बी इन्हें क्या करेंगे, ही विल गोइंग टू परचेज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो मिस्टर बी के केस में डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। अगर 5 का 10 भी हो जाए तो भी सेम क्वांटिटी ही मिस्टर बी परचेज करेंगे। लेकिन मिस्टर ए के केस में उनकी सैलरी ही सिर्फ 10,000 है। अगर उनका गुड्स का प्राइस अगर महीने का खर्चा जो है 5,000 से अगर 6,000 भी हो जाता है, इफ़ 5,000 से इंक्रीज होकर 6,000 हो गया प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस, तो वो अपना कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। ही विल नॉट गोइंग टू परचेज स्पेंड द अमाउंट ऑफ अ मनी ऑफ 6,000, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही तक ही स्पेंड करेंगे। और ये 5,000 में जितनी भी क्वांटिटी आएगी उतनी क्वांटिटी वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करेंगे। जो कहने का मतलब ये है कि आपका अगर हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड करते हो तो आपके केस में डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनकम स्पेंड करोगे अपने कंजम्पशन पे, तो ये जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी चेंज होगा। लेकिन अगर आप बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड करते हो तो भले ये 5 का 10 हो जाए, आप क्या करेंगे, यू विल गोइंग टू परचेज एंड यू विल गोइंग टू कंज्यूम द सेम क्वांटिटी। तो मिस्टर बी के केस में यहाँ पे क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है, क्योंकि वो लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक वैसे ही मिस्टर ए के केस में इट इज़ इलास्टिक, क्योंकि मिस्टर एज कम्पेयर टू द इनकम ऑफ मिस्टर ए का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, योर proportion of income spent. The demand for any item on which the small proportion of income is spent relatively inelastic होता है। Middle or high income group who spend a small proportion of their income on the daily newspaper or continue to purchase the paper even when its prices are increasing. And if a family belongs to the middle class income group, they're going to spend a large amount of money on the fashionable clothes, such as expenditure will be cut down when their prices increases. Simple सी बात है कि अगर if I am coming from the poor class, poor middle, rich middle, I'm coming from the poor class, I'm coming from the middle income group, तो ये सिचुएशन में आई विल नॉट गोइंग टू स्पेंड ऑन द फैशनेबल गुड्स दैट मच इफ़ द प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि मैं अपने कंजम्पशन क्या करूँगा, चेंज कर लूँगा। तो लाइक वाइज इफ़ आई एम अर्निंग द मोर इनकम, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ माइनर चेंज होगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू माई इनकम माई एक्सपेंडिचर इज़ ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ माई इनकम। तो वहाँ पे मेरा डिमांड इनलास्टिक होगा, और जहाँ पे ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहा हूँ वहाँ पे इलास्टिक होगा। दिस इज़ ओनली द केस ऑफ अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। इसके बाद द पोस्टमेंट ऑफ देन द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, द पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कंजम्पशन। नाउ पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कंजम्पशन, दिस इज़ आर द नेक्स्ट वन। ज़रा ध्यान देना, how we can postpone our consumption. So postpone of a consumption, if we could postpone the purchase of a goods and services, the demand is relatively elastic. अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, फ्यूचर में कंजम्पशन कर सकते हैं, तो आपके केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आप क्या करोगे, आज वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड आप नहीं करोगे, आप इन फ्यूचर वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करोगे। तो वो केसेस में क्या होते हैं, ऐसे केसेस में आज के लिए, आज के दिन में जो गुड्स एंड सर्विसेज का आपको डिमांड करना चाहिए था, वो आपने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे जब आप पोस्टपोन करते हो कभी भी कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी कंजम्पशन, तो इन फ्यूचर वो एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में इट विल नॉट बी देयर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डिमांड इलास्टिक हो जाता है। अब इन द सिमिलर केसेस, अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इन फ्यूचर नहीं कर सकते, आज ही के आज आपको क्या करना है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करना है, उसका कंजम्पशन हमें आज ही करना है, उसे परचेज आज ही करना है। तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में भले ही उसकी प्राइजेज आपके कितनी भी हों, आप क्या करोगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करोगे। तो वो केस में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाता है, इनइलास्टिक। वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या होता है, फिक्स हो जाता है। जब एक फिक्स डिमांड होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड फिक्स हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट,
उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते। सो द पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कंजम्पशन मीन्स व्हाट, अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं, फ्यूचर में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, फ्यूचर में वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर सकते हैं, तो करंट सिचुएशन में हमारा डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाता है। और इन द सिमिलर मैनर इफ़ द डिमांड फॉर द सच गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, आज ही ज़रूरी है हमें करना, देन इनका डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट एग्जैक्टली योर द पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कंजम्पशन and we have completed the factors affecting your elasticity of a demand. So elasticity कैसे affect होती है, हर factors को हमने डिटेल में स्टडी किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने कवर अप करके किया हुआ है फ्यू पॉइंटर्स, और ये लेक्चर में भी हमने फ्यू पॉइंटर्स कवर अप किए हैं। तो व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, you will going to watch the previous videos and you will going to revise the same, and in the next lecture we're going to start with the very important topic of the price elasticity of demand, जिसका नाम है income elasticity of demand. So thank you.